एक बाप है, बहुत ध्यान से सुनिए। एक बाप है, एक गांव में एक बड़ा धनवान है, वो बहुत बड़ा धनवान है, उस गांव का ही बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है। उससे भी बढ़कर वो बाप के अंदर परमेश्वर के ऊपर बहुत अच्छा भक्ति है, यीशु मसीह को बहुत अच्छा से भक्ति से वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। उसके धन से भी ज़्यादा उनके अंदर का भक्ति ज़्यादा है उनके अंदर। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरा भरोसा रख के आगे बढ़ने वाला एक अच्छा बाप और पिता है वो। तो उसको वो व्यक्ति को एक ही बेटा है, तो बेटा भी बड़ा हुआ। अभी उसको उसके गांव में उसको बहुत अच्छे से पढ़ाने लगा वो पिताजी। तो पिताजी ने उसे बहुत अच्छे से पढ़ाने लगा। तो ये बच्चा अभी बड़ा पढ़ाई के लिए, मतलब डॉक्टर पढ़ने के लिए, उसके गांव में तो डॉक्टर पढ़ने के लिए नहीं हो सकता ना, इसीलिए डॉक्टर पढ़ने के लिए अभी सिटी में जाके पढ़ना चाहा। वो बेटा सिटी में जाकर पढ़ना चाहा। तो पिताजी क्या करता है, एक अच्छा कॉलेज में उस बेटा को सीट मिलती है। तो पापा क्या करता है, उस बेटा को ले जाता है, सिटी में ले जाता है। सिटी में ले जाके एक अच्छा हॉस्टल में उसे ज्वाइन करता है, कॉलेज में ज्वाइन करता है, फीस पूरा भरता है। फिर हॉस्टल में भी उसे अच्छा हॉस्टल में उसे ज्वाइन करता है। ज्वाइन करके फिर उसे सब कुछ, उसका कपड़ा गिपड़ा सब कुछ ले आता है, फिर सब कुछ उनके लिए इंतज़ाम करके उसके साथ ही साथ पिताजी क्या करता है, उनके लिए एक अच्छा नया बाइबल लेकर आता है। तो जब ये हॉस्टल में उस बेटा को छोड़ रहा था, उस समय में पापा कहता है उसके हाथ में सब कुछ देने के बाद ये बाइबल निकाल कर अपने बैग में से बाइबल, नया बाइबल निकाल कर उसका बेटा के हाथ में रख के कहता है, बेटा ये बाइबल तू हर दिन पढ़, इसे तू कभी भी मत भूल, हर दिन इस बाइबल को तू पढ़ता रहा। ऐसा बोलकर पिताजी उसके हाथ में इस बाइबल को रख के पिताजी अपने गांव पे चला जाता है, गांव में चला जाता है। तो बेटा क्या करता है, अभी ये कहाँ आ गया, गांव से सिटी में आ गया। अभी इसको फंक आ गया है ना, मतलब अभी ये स्वतंत्र हो गया है, इसे कोई बोलने का जरूरत नहीं, इसे एंजॉय करने के लिए बहुत टाइम मिला, एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ अच्छा से मिला। तो ये बेटा क्या करता है, अरे मेरा बाप हमेशा बाइबल बाइबल प्रार्थना, बाइबल प्रार्थना, बाइबल, हमेशा गांव में वही कहा, अभी भी मेरे हाथ में बाइबल देकर कह रहा है हर दिन तू प्रार्थना कर, हर दिन तू क्या कर, बाइबल पढ़। ये बाइबल कौन पढ़ेंगे करके इस बाइबल को ले जाके इसने बेटा ने क्या कर दिया, अपने पेटी में वो जो कपड़े का जो बास्केट होता है उसमें वो रख के, नीचे तक रख के उसे डाप दिया। हो गया। तो कुछ दिन हो गया, 1 महीना हो गया। होने के बाद अभी हॉस्टल का जो खाने का जो मेस रहता है, मतलब हॉस्टल का जो बिल रहता है, खाने का जो बिल रहता है, तो वो बिल आता है उन्हें, मतलब हर महीने का उसे बिल भरना पड़ेगा। तो फिर उसका बिल देखता है उसे, तो तुरंत अपने पापा को कॉल करके बोलता है, पापा मेरा हॉस्टल का बिल आया है, तो फिर बिल के लिए पैसा तू भेज। पापा उनसे कहता है, बेटा बहुत अच्छा बात तूने कहा है, तो तू एक काम कर, तू भजन संहिता का 34 का 10 पढ़। क्या बोला पापा ने, भजन संहिता का 34 का 10 पढ़। निकालिए जवान सिंहों को तो गति होती और वे भूखे भी रहते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बात की गति ना होगी। है ना, बहुत अच्छा बात, अंडरलाइन कीजिए, मन हुआ होगा। फिर बेटा ने क्या किया, वचन नहीं पढ़ा। उसने सोचा कि पापा मुझे भेजेगा पैसा, मैंने बोल दिया पापा भेजेगा, मगर पापा ने क्या बोला, वचन निकाल के पढ़ने के लिए बोला, मगर बेटा नहीं निकालता है। कौन निकालेंगे उस पर, अभी पेटी से निकाल कर कौन पढ़ेंगे, पापा ऐसे ही बोलेगा, जाने दो अभी। तो फिर 1 महीना हो गया, अभी दूसरा महीना आ गया। तो फिर से मेस वाले ने बोला, गए महीना भी तूने पैसा नहीं भरा, अभी तो ये दूसरा महीना तो तू भर। तो अभी फिर से अपने पापा को कॉल करके बोला, पापा देख तूने पहले महीने भी नहीं भेजा, अभी तो तू भेज, अभी दूसरा महीना भी आ गया, तू जल्दी पैसा भेज तू। तो फिर से पापा ने उनसे कहा कि भजन संहिता का 145 का 15-16 पढ़ो बेटा। क्या बोला, 145 का भजन संहिता 145, 15 और 16 पढ़ो। तो और 16 सब रहा है ये वचन पढ़ने के लिए, मगर फिर से बेटा बाइबल नहीं खोला। सोच रहा है बेटा, हाँ मेरा पापा भेजेगा, मेरा पापा क्या करेगा, भेजेगा मुझे पैसा। फिर से वो सोचकर बाइबल नहीं निकाला, नहीं खोला और नहीं पढ़ा उसने। तो अभी तीसरा महीना भी आ गया,
अभी मेस वाले ने तो बहुत जोर से बोल दिया, अभी हम लोग खाना नहीं देंगे आपको, आपका पापा भी नहीं आया, हमें बिल भी नहीं भरा, तो बिल जब तक भरेगा तब तक मैं आपको खाना नहीं दूंगा। तो अभी फिर से तीसरा महीना भी अभी पापा को कॉल करके बोला कि पापा देख, तू पहला महीना नहीं दिया, दूसरा महीना भी नहीं दिया, अभी तीसरा महीना तो तू दे, मुझे पैसा भेज, नहीं तो तू आके पैसा तो दे के जा। तो पापा ने बोला क्या बेटा, पहला महीना तूने नहीं भरा? बोला नहीं भरा। तूने बाइबल नहीं पढ़ा? उसने नहीं बोला। दूसरा महीना पढ़ा, दूसरा महीना भी नहीं भरा तूने? नहीं भरा। मतलब तूने बाइबल नहीं पढ़ा तूने? क्या पापा तू हमेशा बाइबल पढ़ बोलते, पैसा चाहिए मुझे, बाइबल नहीं, वचन नहीं, मुझे पैसा चाहिए। तो पापा ने बोला अच्छा एक काम कर, तू अभी एक काम कर, तू फिलिपियों की पत्री निकालकर, बाइबल में से फिलिपियों की पत्री निकालकर उसका 4:19 पढ़, तेरे सारे जरूरतें यीशु मसीह पूरा कर देगा बेटा। तू मेरे बात सुनकर फिलिपियों का पत्री 4:19 पढ़। तो उस बेटा ने वो भी नहीं पढ़ा। तो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या है। हाँ, फिर परमेश्वर भी है उसमें, परमेश्वर अपने दान के अनुसार मसीह की महिमा होने के लिए हमारे सारे गति को पूरा कर देगा, पूरा कर देगा। हमारे सारे गति को क्या कर देगा? पूरा कर देगा। हमारे सारे जरूरतों को पूरा कर देगा। मतलब पिता के कहने का मतलब है कि बेटा को बोल रहा है कि ये वचन तो तू पढ़ निकाल के तेरा सारे जरूरतें पूरा हो जाएंगे बेटा। मगर बेटा ने क्या किया? अभी भी बाइबल खोल के नहीं पढ़ा उसने, अभी भी उसने आसान समझा, मतलब हंसी मजाक समझा, उसने आसानी से लिया उस बातों को। तो मेस वाले ने उसे खाना नहीं दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो अभी ये बच्चा भूखा बैठ रहा है, भूखा बैठ रहा है। पापा आएगा देगा, पापा आएगा देगा, यही सोच रहा है बेटा। तो अभी इसे बुखार आ गया, बहुत बुखार आ गया। अभी पापा को फिर से कॉल किया, पापा तो अभी तक नहीं आया, मेरा पैसा नहीं दिया, मेस वाले ने मुझे खाना भी नहीं रख रहे, अभी मुझे बुखार भी आ गया है, मैं अभी कमज़ोर हो गया हूँ। तो पापा बोला अरे बेटा मैं बोल रहा हूँ तुझे बाइबल खोल, बाइबल पढ़, तू ये काम कर, अभी तो तू ये काम कर, एशिया किताब निकाल। एशिया किताब में, बाइबल में से एशिया किताब में 53 का 5 वचन पढ़। उधर लिखा होता है, मैं पढ़ूंगी, उधर लिखा होता है, क्या लिखा है? हाँ, परंतु हमारे ही अपराधों की, उसने हमारे ही क्या है, बीमारियों के लिए, है ना, मतलब हमें चंगा करने के लिए उसने घायल, उसके घायल होने के वजह से हम चंगे हो जाएंगे। ये वचन को पढ़ने के लिए पिताजी बोला उसने। तो ये बात भी उसने नहीं पढ़ा, ये बात भी उसने खोल के नहीं पढ़ा। तो फिर उसके बाद में का दिन वो क्या करता है, अपने मतलब लगेज को लेकर अपने घर पे आ जाता है, बिना बोलकर पिताजी के पास आ जाता है। वो गांव में चला जाता, गांव में उसके पापा के पास आ जाता है। आते बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है बेटा। उसको देखते ही पिता बोलता है अरे बेटा तू क्यों ऐसा हो गया, मैंने तुझसे कहा है बाइबल खोल के पढ़ने के लिए। तो अभी बेटा को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है मेरा हालत खराब हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं इतना आपको विनती कर रहा हूँ, फिर भी तू मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, तू मेरे प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, मेरे ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा है। तू तो इतना धनवान है, तेरे पास इतना पैसा है, मगर तू कहता है वचन खोल, ये पढ़ वो पढ़, ये पढ़ वो पढ़, मगर मेरे ज़रूरतों को तू नहीं जान रहा है। तो क्यों पप्पा ऐसा कर रहा है मेरे साथ, तो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है? तो पप्पा उसको बिठा कर बोला बेटा मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे से भी ज़्यादा यीशु मसीह तुझसे प्रेम करता है, इसीलिए बाइबल हमें यीशु मसीह ने दिया, इसमें बहुत कुछ प्रभु ने हमारे लिए रखा है, उसके साथ ही साथ मैंने भी तेरे लिए कुछ रखा है उसमें। तुझसे मैं बार बार बोल रहा था कि वचन निकाल के पढ़। मैंने क्या बोला तुझसे? पहले बार मैंने बोला कि भजन संहिता का 34 का 10 पढ़ने के लिए बोला, निकाल तेरे बाइबल एक बार, निकाल के पप्पा ने ही उस बाइबल को खोलकर उसमें दिखाया, तो उसमें एक इन्वेलप कवर है 34 का 10 में, उस पेज के पास एक इन्वेलप कवर है, उसके ऊपर एक बात लिखा गया है कि परमेश्वर अपने बच्चों को गट्टी नहीं रखेगा, ये पहला महीने का मेस का फीस है ये, और दूसरा महीने के लिए उसने कहा भजन संहिता का 145 का हालेलुया 14 और 15 में लिखा गया है कि प्रभु हर एक ज़रूरतों को, मतलब अपनी मुट्ठी खोलकर अपने बच्चों को खिलाएगा।
तो देखो ये उस, और वहाँ भी एक इन्वेलप कवर है, उधर उसमें लिखा गया है कि दूसरा महीने का है ये। और उसके बाद में तीसरा महीने के लिए पॉकेट मनी और उसके साथ एग्जाम फीस और उसके साथ मेस फीस पूरा मिलाकर फिलिपियों का पत्री 4:19 का पेज में उसमें एक इन्वेलप में उसने पैसा भर के रखा है उसने। हालेलुया। और जब बीमार आएगा या बुखार आएगा या कुछ भी आएगा, हॉस्पिटल खर्चा के लिए उसने यशायाह की पुस्तक 53 का उस पेज में वहाँ एक इन्वेलप रखा कि कभी भी तुझे कुछ मतलब हॉस्पिटल का ज़रूरत पड़े तो ये पैसा तू खर्चा करना। हालेलुया। मतलब पिताजी ने सब कुछ पहले ही उसके लिए अरेंज करके उस बाइबल उनके हाथ में दिया, मगर बेटा ने कभी भी नहीं खोला है। बेटा उसका बाप का वचन जो बोल रहा है उसके लिए उसने कान को बंद कर दिया, तो आशीष भी उसने नहीं पाया, भूखा रहा उसने, खर्च पड़ गया उस मेस में। वो पैसा है उसके हाथ में, उसके ब्रीफकेस में है पैसा, मगर वो नहीं जानता उसके पास पैसा है करके। हाज़िन, हम भी ऐसे ही, आप जानते हो बाइबल के वचन में सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए पहले ही रखा। विश्वास करो इस वचनों के द्वारा। जवान सिंह तो भूखे रहेंगे, मगर मुझे खोजने वाले मेरे बच्चों को मैं कभी भी भूखा नहीं रखूंगा। प्रभु का वचन है, प्रभु कह रहा है इस वचनों के ऊपर विश्वास रखो, इस वचनों को उठा के प्रार्थना करो, इस वचनों के अनुसार प्रार्थना करो, मैं सुनकर आपको तुरंत आपके विषय में कार्य करने वाला हूं। मगर हम लोग वचन के ऊपर विश्वास नहीं रखते, मगर हम मांगते रहते हैं। वचनों के विषय में हम अपने कानों को बंद करते हैं। पिता कह रहा है मैं मेरे धन के अनुसार मसीह की महिमा होने के लिए आपके सारे जरूरतों को पूरा करूंगा, मगर उसके विषय में हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं। मगर प्रभु से हम कहते हैं मेरा जरूरतों को तो क्यों पूरा नहीं कर रहा है, मैं इतना प्रार्थना कर रही हूं, मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं, क्यों नहीं सुनता तू। हम वचनों के ऊपर भरोसा नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, वचनों को खोल के नहीं पढ़ते हम लोग, वचनों में क्या शक्ति है हम नहीं जानते, वचनों को उठाकर प्रार्थना नहीं करते, विश्वास नहीं रखते। पास्टर जी सिस्टर जी इतना भी चिल्ला कर बोले उसे आसानी इजीली हम लेते हैं। क्यों सुनना है, क्यों करना है। पास्टर जी सिस्टर जी बोलते हैं उनका क्या हो गया, मगर हम बाद में बोलते हैं कि हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है प्रभु। हालेलुया। नहीं, सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए इस वचनों में ही रखा है, इसमें ही शक्ति है। हमें जानकर विश्वास करें, उन्हें पाए। बच्चे का स्वभाव है ये, बच्चों को कुछ भी सिखाओ, कुछ भी बताओ, वो तुरंत विश्वास करते हैं, मानते हैं और उसके अनुसार करने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं। मगर बड़ों के स्वभाव ऐसा नहीं होता, सुनते हैं मगर वो लोग विश्वास नहीं करते, सुनते हैं मगर करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा बच्चों के जैसा आपके मन को फिराओ, बच्चों के जैसा विश्वास करो, उन्हीं के लिए स्वर्ग राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन हम बच्चों के